कहे कबीर दीवाना। शब्द योग साधना के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। रस गगन गुफा में अजर झरे, ये जो सारे भजन हैं ये कबीर के सबसे ये समाधि और साधना के गहरे सूत्र हैं। और ये सारे वचन कबीर की ये सारी अनुभूतियां 10वें द्वार पर, ये 10वें द्वार पर खड़े होकर के जो अनुभव किया है कबीर ने, उसका ये वर्णन कर रहे हैं। 9 द्वार हैं हमारी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियां हैं ना, वो उनके 9 द्वार हैं। और 9 द्वार बाहर के जगत से जुड़ती हैं, उनकी संवेदना बाहर के जगत से है। और यही इंद्रिय जब भीतर की तरफ मुड़ती है तो वही 10वां द्वार, वो पांचों, ये 10 इंद्रियां, वो ये 9 जो द्वार हैं, ये 10वें में खुलता है, वो है शिव नेत्र। और वहीं वो 5 इंद्रियां एक साथ मिल जाती हैं। जब एक साथ मिलती हैं तो जो अनुभव ये 5 इंद्रियां अलग अलग लेती हैं, वो एक साथ छठी इंद्रिय अनुभव करती है। एक तो ये बात, और दूसरी बात, बाहर के जगत का जो अनुभव है लिमिट है, उसकी एक सीमा है। और वो थोड़ी देर के लिए आपने संवेदना ली और फिर खत्म हो जाती है। जो छठी इंद्रिय जो संवेदना ले रही है, वो पहली बात तो 5 का एक साथ ले रही है। वो सुनती भी है, रस भी, गंध भी, कुमारी भी, दर्शन भी, सब एक साथ 10वें द्वार से। और 10वें द्वार से और जो भी उसके अनुभव हैं वो शाश्वत हैं, शाश्वत हैं। तो कह रहे हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे। रस एक झर रहा है, एक रस का अनुभव हो रहा है। और उस गगन गुफा में, गगन गुफा यानी एक गुफा 10वां द्वार है, वो गुफा की तरह है। जब भीतर जाएंगे तो निराकार जब गहराई लेता है तो वो जस्ट लाइक एक गुफा की तरह होता है। उस पार आकाश है, इधर 10वां द्वार एक द्वार है। द्वार पे खड़े होकर के, जैसे घर के अंदर से खड़े होकर के आप आकाश को निहारो, तो उधर 10वां द्वार में से वो आकाश का अनुभव कर रहे हैं, वहीं से देख रहे हैं खड़े होकर के। और कह रहे हैं कि रस की बारिश हो रही आकाश से, अभी दूर है, द्वैत है, अभी बारिश देख रहे हैं 10वें द्वार से। तो कह रहे हैं और वो रस अजर, शाश्वत। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जो है वो रस मिला फिर बंद हो गया, लगातार लगातार बरस ही रहा है, बरस ही रहा है। और क्या कह रहे हैं, वहीं से बिन बाजा झनकार उठे जाए। जो बाहर की ध्वनि है वो तो आहत से है, और भीतर की जो ध्वनि है, भीतर का जो नाद है, भीतर का जो बाजा है, वो बज ही रहा है। कह रहे हैं कोई बजाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वहां एक झनकार, एक संगीत बज रहा है, एक धुन बज रही है। समुझ पड़े, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, समुझ पड़े जब ध्यान धरे। और ये ऐसे आपको पता नहीं लगेगा, ये बाहर के कोलाहल में जब इंद्रियां बाहर की तरफ हैं तो इस कोलाहल में आप मच्छी बाजार में जाओ तो सब पता थोड़ी लगेगा, उसमें आपका ये नाद खो खो जाएगा। तो इतना सूक्ष्म है कि जब इस पर आप ध्यान धरोगे, यानी चेतना को भीतर की तरफ मोड़ोगे, इतनी सूक्ष्म ध्वनि है, सोने का संगीत इतना सूक्ष्म है कि जब आप ध्यान धरोगे, कह रहे हैं समुझ परे जब ध्यान धरे, तब उसका अनुभव होता है। जब हम चेतना भीतर हमारी तरफ मुड़ती है, भीतर की तरफ,
और कह रहे हैं आगे, बिना ताल जह कमल फुलाने। वहां पर एक कमल खिला हुआ है, और कमल तो खिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं वहां ताल तालाइया नहीं है, बस खिला हुआ है। उस शून्य के गगन में एक कमल खिला हुआ है। कमल बड़ा प्यारा प्रतीक है। बाहर का भी कमल प्रतीक है, भीतर के कमल जो तुलना की है अक्सर ऋषियों ने कमल की, बाहर के भीतर ऐसा कोई बाहर जैसा कमल नहीं है। बस ऊर्जा का वो, जिस ऊर्जा को जिस रूप से देखा वो ऐसा नहीं, वो बाहर ऐसे कमल खिला हुआ है, उल्टा है, उल्टा उल्टा उल्टा, यानी ऊर्जा एक ढंग से वो जब बरसती है तो उसका रूप बना लेता है, रूप इस तरह से वो कमल की तरह दिखाई देता है। कह रहे हैं बिना ताल जह कमल खिलाने। कहें तालाब नहीं है, लेकिन एक कमल खिला हुआ है, सहस्र दल कमल खिल गया है। और कमल जो है ना, बड़ा बाहर का भी कमल बड़ा प्रतीक है। पहली बात तो कमल कहाँ निकलता है? कमल कीचड़ से ही आता है, कीचड़ से ही ये कमल निकला है। एक तो ये प्रतीक है कि मैंने बाहर और भीतर की जो यात्रा उसी कीचड़ से, वही काम से राम की यात्रा है, जिसे हम कीचड़ समझ रहे हैं, उसी में से वो कमल खिला है। एक तो ये कि कमल कीचड़ से खिलता है, कीचड़ में ही रहता है और कीचड़ से ऊपर की तरफ आ जाता है। और दूसरी ये है उसकी बड़ी बात कि कमल पे कोई चीज टिकती नहीं, उस पर पानी टिकता नहीं कि पानी गिरा, बूंद गिरी, और कमल जो है वो एकदम अस्पर्शित रहता है बाहर। यानी बूंद का मतलब है कि वो वासना की बूंद अगर गिरती है तो धड़क जाती है, ऐसे ढरक जाती है, बिल्कुल उस पर गिरती है, जैसे ही उसका वजन होता है वैसे ही ढरक जाती है। तो कमल एक प्रतीक है भीतर के कमल का। तो पहली बात तो यही वासना, यही काम राम की यात्रा करता है, और कमल जो है उसी कीचड़ में, उसी में अलिप्त भी रहता है। बूंद, वासना की बूंद उस पर गिरती है, लेकिन जैसे ही भार होता है वो अपने आप अपने ही बोझ से, वो वासना की बोझ, कमल उससे आस्पर्शित रहता है। देखिए ना, बूंद जब गिरती है तो मोती की तरह रहती है, उसको लिपटती नहीं और निकल जाती है, ऐसा लगता है कमल की पत्तियां सूखी की सूखी हैं। और कह रहे हैं तेहि चढ़ी हंसा केली करे। और कमल एक बार खिल गया तो आत्मा उस पर आनंदित होके नाचती है। हंसा यानी भीतर की चैतन्य आत्मा, आत्मा उस पर अब नृत्य कर रही है। बिन चंदा उजियारी दर से, आगे बात कह रहे हैं, कह रहे हैं पूरा देख रहे हैं अंदर के आकाश में चारों तरफ एक उजास है और एक शीतल चांदनी, चांदनी प्रतीक है कि चांदनी सूर्य का एक ताप होता है, चांदनी का कोई ताप नहीं होता है। और कितनी शीतलता है उसमें, कोई उत्ताप नहीं होता। लेकिन देख रहे हैं कबीर कि प्रकाश तो है लेकिन उसका सोर्स नहीं है। जिसका सोर्स होगा, जिसका स्रोत होगा, तो निश्चित ही उसका अंत भी होगा। वो स्रोत जब बंद कर देगा तो बंद हो जाएगा। लेकिन भीतर देख रहे हैं प्रकाश तो है, लेकिन कोई उसका स्रोत नहीं, बिना चंदा के वो स्रोत है। और जह तह हंसा नजर पड़े, जहां जहां उस आत्मा की, जहां जहां वो नजर, जहां जहां दृष्टि जाती है, और दृष्टि तो अनंत है, वो जहां जहां जितनी भीतर जितना देखते जाएं, कोई उसका बाहर तो, बाहर की दृष्टि की एक सीमा है, आप इतनी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन भीतर की जो दृष्टि है वो जितनी दूर तक, कह रहे हैं जितनी दूर तक हम देखते हैं और देखते ही जाते हैं, और वहां तक ये प्रकाश फैला हुआ है। और कह रहे हैं 10वें द्वारे लागी तारी। ये वचन बहुत समझने जैसे हैं। एक तारी शब्द जो है बहुत प्यारा है। ये तारी भक्तों का शब्द है। तारी ऐसा नहीं है कि तारी एक ऐसे समझिए कि तारी पियक्कड़ों की भाषा, तारी एक
इस तरीके से तारी का मतलब एक लग गई उससे, अब हमारी नेह लग गई। इस तरह से कि जैसे ऐसे समझो सम्मोहन विद है, सम्मोहन विद आपको सम्मोहन करता है, तो आपको सम्मोहन सारे जगत से तोड़ देता है, लेकिन फिर भी आप उस सम्मोहन विद के साथ जागे रहते, उसके साथ तारी लग जाती, उसका साथ संबंध जुड़ जाता है, और वो जैसे जैसे आपको हिप्नोटाइज कर लेता है, जैसे जैसे आपको कहता है वैसे वैसे आप करते हैं, उसके लिए आप जीवित हैं, उसके लिए आप जागे हुए हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि उस आकाश, उस परमात्मा के साथ मेरी तारी लग गई। ये भक्त की बात है। बुद्ध जैसे महावीर को तारी नहीं लगेगी, बुद्ध महावीर को तारी नहीं लगे, केवल भक्तों को ही तारी लगती है, क्योंकि वो भक्त जो है 10वें द्वार पे ठहर गया। बुद्ध तो सीधे आकाश में पहुंच जाएंगे, सीधे वो। समझो कि जैसे तुम यात्रा चलते हो गंगा स्नान के लिए, तो कुछ लोग हैं अपना सीधे गंगा स्नान करना है, सीधे आंख चलते, आंख बस गंगा स्नान, उन्हें पथ है और गंगा स्नान दिख रहा है। लेकिन कुछ मौज मस्ती वाले होते हैं, वो बगल में भी देखते हैं, अच्छा यहाँ फूल खिला हुआ है, या पेड़ पौधे हैं, थोड़ी छांव ले लो, थोड़ा आगे। वो रास्ते पे चलते हैं गंगा स्नान को, लेकिन आसपास भी देखते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, भक्त जैसे लोग, वो बीच का रास्ते का भी मजा लेते हैं, हर द्वार पर ठहर जाते हैं। तो रामकृष्ण जैसे लोग, कबीर जैसे लोग, नानक जैसे लोग, वो 10वें द्वार पर ठहर जाते हैं, क्योंकि 10वां द्वार वहीं से आकाश में सीधे छलांग लगती है, इसके बाद गगन ही है। वो गगन गुफा से फिर पार जाओगे, वहां से भी आकाश दिख रहा है, और 10वें द्वार अद्वैत पे हैं, और वहां से सीधे निर्वाण पर है, और फिर वहां पर फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, अनुभव नहीं रहा। यहां से बखान कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि 10वें द्वारी, अब एक तारी लग गई। रामकृष्ण परमहंस को भी तारी लगती थी, जब लगती थी उनको, अगर किसी ने जय राम जी के कह दिया ना, तो तारी लग जाती थी, और वो बेहोश फटाक से हो जाते थे लोग। रामकृष्ण के परमहंस के शिष्य भी ये हर वक्त ध्यान में रखते थे कि कोई जय राम जी की न कह दे। कहीं शादी ब्याह में गए तो सब पहले ही ये सावधान कर देते थे कि भैया कोई जय राम जी की न कर दो। और एक जगह गए थे शादी में, वहीं किसी ने भयोग से जय राम जी की परमहंस देव, तो परमहंस देव तुरंत उनकी तारी लग गई। अब सब बारात वारात सब फीकी पड़ गई, सब उनके उसमें लग गए, क्योंकि वो जब लग जाती थी तो वो बस उनके मुंह से झाग वाग निकलने लगता है, और उसी में मग्न हो जाते थे। रामकृष्ण परमहंस को भी तारी लगती थी। तो हर भक्त को तारी लगती है, क्योंकि भक्त इस मजे को एकदम मिटना एकदम नहीं चाहता, मजा लेना चाहता है। द्वैत तो सा कॉन्शस लेवल पे बनाए रखता आत्मा की धरती पर। ये अद्वैत से बस अद्वैत का मजा लेता रहा, आकाश का दूर से आकाश ही नहीं हो जाना चाहता। बुद्ध जैसे, महावीर जैसे लोग सीधे जा करके, उनको नहीं तारी लगेगी, क्योंकि वो सीधे चले जाएंगे, तो नृत्य नहीं उठेगा। नृत्य तो तभी उठेगा जब थोड़ा द्वैत हो। तो कह रहे हैं कि 10वें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जहां ध्यान धरे। और ये कह रहे हैं कि जहां वो पुरुष, जहां वो पुरुष अलख, जिसको देखा नहीं जा सकता, उस अलख पुरुष जहां पर वो बैठा हुआ है, उससे अब मेरी नेह लग गई है, उससे अब मेरी संबंध जुड़ गया है। कह रहे हैं काल कराल निकटने। एक बार अब हम 10वें द्वार पर पहुंच जाएं तो फिर मृत्यु, ऐसा मृत्यु फिर नहीं आती। क्यों? कि वहां से आकाश भी है, फिर वहां से शाश्वत आकाश चैतन्य का हमें बोध होने लगता है कि हम वही हैं। तो कह रहे हैं कि काल कराल, फिर मृत्यु कहाँ? मृत्यु, क्योंकि आकार छूटेगा। कबीर ऐसी जगह खड़े हैं कि बस अब तो आकाश ही है, निराकार चैतन्य है हम, जिनका अनुभव कर रहे हैं कि जो है वो नाद, रस, गंध, ये सब शाश्वत हैं।
तो शाश्वत हैं, और उन्हीं शाश्वत से कबीर अनुभव कर रहे हैं कि सारे आकार का जन्म होता है। तो कह रहे हैं कि ये आकार कल मिट भी जाएंगे, तब भी हम तो रहेंगे ही रहेंगे। वही कह रहे हैं, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध। और जैसे ही अभी पूरा प्रयास हम करते हैं, लेकिन जैसे ही 10वें द्वार पर चेतना ठहरती है, और वैसे ही ये सारे अपने आप ही काम और क्रोध सब विदा हो जाते हैं। कह रहे हैं युगन युगन की ये चेतना, ये मन इंद्रियां तो तृप्त पहले से ही प्यासी थी। तो कहें युगों युगों की, जन्मों से ये जो प्यासी आत्मा थी उस स्वयं से, परमात्मा से मिलने की, कह रहे हैं तृषा बुझानी कर्म वर्म अद्व्याज, सारे कर्मों के बंधन सब टूट गए, सब कुछ छूट गए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सुनिए ऐ साधो, उन साधो से कह रहे हैं, उन्हीं के बीच कह रहे हैं कि एक बार वो 10वें द्वार पर, एक 10वें द्वार तक आपकी ऊर्जा पहुंच जाए तो फिर अमर होए कबहू। तो यात्रा हम अभी प्रथम पर हैं, 10वें द्वार की यात्रा तक करनी है। प्रथम काम वासना, काम प्रथम है, और 10वीं, प्रथम से 10वीं तक की सारी यात्रा है। तो आइए हम भी यात्रा करते हैं 10वें द्वार की। चलिए खड़े हो जाते हैं, 2 मिनट खड़े होकर के हम ऊर्जा को जगाएंगे। फिर बैठ करके, चाहे श्वास का प्रयोग है, चक्रा ब्रीदिंग, और चक्रा को हील भी करेंगे, एक एक चक्रों को हील करेंगे, एक एक चक्र की ऊर्जा को एक श्वास के माध्यम से, श्वास की चोट से उन चक्रों को हील करते जाएंगे। बहुत प्यारा वो संगीत है, शिव 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 शंभो, तो कि भगवान शिव भी तीसरे नेत्र प्रतीक हैं, तीसरा नेत्र भगवान शिव का है। तो उसी के साथ हम चाहे बैठ करके श्वास का प्रयोग करें, चाहे खड़े होकर के। तो 2 मिनट पहले ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर प्रयोग आप चाहे बैठ के करें या खड़े होके करें। तो खड़े हो जाएं आप लोग।
ऊर्जा जग गई है। बैठ ही जाएं, बैठ करके ही प्रयोग करेंगे श्वास का। अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रख लें, एक सरल सी मुद्रा चुन लें। चाहे तो प्रकाश पहले ही बुझा दें। रीढ़ सीधी हो, रीढ़ गर्दन सीधी हो। चाहे तो आंखों पे पट्टी बांध लें, ईयर प्लग न लगाएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर, सारा ध्यान रीढ़ की तरफ मेरुदंड पर ले जाएं। मेरुदंड का सबसे निचला हिस्सा मूलाधार चक्र। श्वास की चोट और मूलाधार चक्र पर ध्यान। शुरू करते हैं। रुक जाए। मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। सारा ध्यान मेरुदंड पर। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान। ऊर्जा ऊपर की तरफ। दूसरे केंद्र से तीसरे केंद्र की तरफ।
ऊर्जा ऊपर की तरफ, चौथे चक्र पर, अनाहत केंद्र पर, हृदय चक्र तक आ गई। ऊर्जा का अतिरेक, मेरुदंड से ऊर्जा ऊपर की तरफ कंठ तक, पूरे मेरुदंड में एक गर्माहट सी महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा का अतिरेक, दोनों भौहों के मध्य ऊर्जा, तीसरे नेत्र पर सारी ऊर्जा, दसम द्वार पर,
ध्यान तीसरे नेत्र पर, सारी ऊर्जा शिव नेत्र पर। बंद आंखों से मानो शिव नेत्र को आप देख रहे हैं दोनों बाहों के मध्य। ऊर्जा तीसरे नेत्र पर, दसम द्वार पर। दसवें द्वार पर पूरी चेतना, सब कुछ ठहर गया। सारी इंद्रियां दसवें द्वार की तरफ, भीतर से ही आप देख रहे हैं, भीतर से ही सुन रहे हैं, भीतर से ही गंध, तारी लग गई। पूरी चेतना दसवें द्वार पर, आकार से दूरी, चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। बंद आंखों से शून्य गगन दिखाई दे रहा है। एक निराकार, प्रेम से इस निराकार को निहारते रहे। देखते देखते
एक गहराई आने लगी। दसम द्वार से आकाश दिखाई देने लगा। एक रसमग्नता, देखते देखते इसमें धीमा धीमा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ। प्रकाश है लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं। बिन चंदा उजियारी दर से, जह जह हंसा नजर परे। जहां जहां दृष्टि जा रही है, एक शीतल चांदनी का प्रकाश पूरे आकाश में। और ये आकाश जिधर देखूं उतना ही विस्तार होता जा रहा है। सारे आकार विलीन होते जा रहे हैं। ये प्रकाश गुनगुनाता हुआ है। बिन बाजा झनकार उठे जह। थोड़ी चेतना उधर की तरफ मोड़ो। समुझ परे जब ध्यान धरे। ऋषियों ने इसे ही ओंकार कहा है। ओंकार का प्रकाश, ओंकार का संगीत पूरे आकाश में शाश्वत का संगीत, ये शाश्वत का प्रकाश। सारे आकार इसी में से जन्मते, इसी में लीन हो जाते। आप शाश्वत प्रकाश हैं। आप ओंकार हैं। आकार तो बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं। आप शाश्वत हैं। अमर होए कबहू न मरे। ये प्रकाश
ये नाद चैतन्य स्वरूप है। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये आकाश जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसकी गहराई में उतरते जाएं, गहरे उतरते जाएं। वेरी रिलैक्स वे, और गहरे आकाशी हो जाएं, आकाशी हो जाएं। मिट जाए ये दूरी भी मिट गई, एक हुए, एक हुए। समाधि में प्रवेश करें। हरि ओम।